नमस्कार। मुंबई तपास के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। 26 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में बढ़ते जा रहे अतिक्रमण और अवैध निर्माण कार्य के खिलाफ माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने जो एक आदेश जारी किया है वह निश्चित तौर पे न केवल काबिले तारीफ है बल्कि ऐतिहासिक भी है। चूंकि मैंने भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण कार्य को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर रखी है, इसलिए मैंने इस संदर्भ में बहुत सारे केस लॉ का अध्ययन किया है। मगर मुंबई उच्च न्यायालय ने जो 26 फरवरी 2022 को अपना निर्णय सुनाया है, ऐसा सुंदर निर्णय और ऐसा बैलेंस निर्णय मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। इसलिए मैं यह जरूरी समझता हूं कि इसके बारे में आपको कुछ बताऊं। माननीय न्यायालय ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण कार्य को शहर की एक अति गंभीर समस्या बताया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि पिछले कुछ सालों में इन्हीं अवैध निर्माण कार्यों के अचानक दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। माननीय न्यायालय ने हर घटना का, हर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन का बड़ा ही सिलसिलेवार ढंग से इस निर्णय में वर्णन किया है और उन्होंने यह बताया है कि कैसे नेता, अधिकारी और भूमाफिया के बीच एक गठबंधन स्थापित है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार अतिक्रमण और अवैध निर्माण कार्य को बढ़ाने में बेहद सहायक और पोषक बनी हुई है। न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतर्गत कुछ चीजों को उजागर किया है। न्यायालय ने जो एक जुडिशियल कमीशन बिठाया था, उस जुडिशियल कमीशन ने इस बात का निर्णय दिया है कि जिस तरीके से राज्य सरकार बार बार अतिक्रमण और अवैध निर्माण कार्य को रेगुलराइज करने की डेडलाइन बढ़ाती जा रही है, जैसे कि पहले वो 1995 तक जितने भी अवैध झोपड़पट्टी थे उनको रेगुलराइज करने का निर्णय लिया गया था, मगर बाद में इस निर्णय को बदलकर वर्ष 2000 तक कर दिया गया और वर्ष 2000 के बाद फिर एक निर्णय आया जिसमें वर्ष 2011 तक के सभी झोपड़ों को संरक्षण प्रदान करने का जीआर पास किया गया। ये सारी बातें न्यायालय ने अपने आदेश के तहत कही है और उन्होंने यह बताया है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार इस तरीके से जो कानून तोड़ने वाले हैं, जो भूमाफिया हैं, जो सरकारी संपत्ति पर कब्जा करते हैं, जो लोगों के साथ चीट करते हैं, जो लोगों की जान जाने के दोषी हैं, एक तरह से उनकी हत्या के दोषी हैं, ऐसे लोगों को राज्य सरकार किस मुंह से प्रोत्साहित करती है, कैसे उन्हें पोषक बनकर करके उनका पालन करती है। ये सारी बातें न्यायालय के इस निर्णय में है। साथ ही न्यायालय ने एक और गंभीर बात कही है, वह यह कि चूंकि मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र या महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में बाहर से भी बहुत सारे लोग नौकरी के लिए आते हैं और वो यहाँ आकर के नौकरी करते हैं, लेकिन उनके पॉकेट में इतना पैसा नहीं होता कि वह अपना घर खरीदने का सपना मुंबई या उसके आसपास की नगरी में या महाराष्ट्र की बड़ी नगरी में वो साकार कर सके। इसलिए न्यायालय ने यह कहा है कि ऐसे में मजबूरी में लोग क्या करते हैं कि वो अवैध निर्माण कार्यों की ओर झुकाव दिखाते हैं अपना और वहां जाके खरीदारी करते हैं। तो न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुझाव भी दिया है कि आप मुंबई जैसे बड़े शहरों में सरकार की तरफ से रेंटल हाउसिंग की व्यवस्था करें या सरकार की तरफ से बेहद सस्ते दर पे आप मकान की व्यवस्था करें, जिससे लोग अवैध निर्माण कार्य की ओर आकर्षित न हो सके। न्यायालय के इस निर्णय में एक और जो बेहद गंभीर और बेहद अच्छी बात है वो यह कि न्यायालय ने यह माना है कि अवैध निर्माण कार्य के पीछे केवल भूमाफिया दोषी नहीं है, बल्कि भूमाफियाओं के साथ साथ स्थानीय नेता, संबंधित सरकारी संस्थानों के पदाधिकारी भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि भूमाफिया। और इसलिए न्यायालय ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार भूमाफियाओं के ऊपर आपराधिक और कानूनी धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसी तरीके से जो भी संबंधित सरकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जो कि अवैध निर्माण कार्य को रोकने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया है, तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ विभाग प्रमुख उनके खिलाफ न केवल आपराधिक मुकदमा दर्ज करे बल्कि
इनको खिलाफ विभागीय कार्रवाई की पहल भी करे। यह न्यायालय के निर्णय में बेहद स्पष्ट है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी अवैध निर्माण कार्य की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान को या संबंधित अधिकारी को मिली हुई है या उसके नोटिस में है कि यहाँ अवैध निर्माण कार्य अतिक्रमण हो रहा है और 6 महीने तक अगर उसने उसको निष्कासित नहीं किया या जमींदोस्त नहीं किया तो उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा और विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। कुल मिला जुलाकर अगर कहें तो न्यायालय ने न केवल अवैध निर्माण कार्य और अतिक्रमण को बढ़ावा देने वाले पोषक तत्वों का उल्लेख किया है अपने निर्णय में और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, बल्कि न्यायालय ने यह सुझाव भी दिया है कि कैसे इसको मानवीय हित को ध्यान में रखते हुए भी कैसे आप सस्ते दर पर लोगों को सरकारी स्तर पर आप मकान उपलब्ध करा सकते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जितनी जमीनें आपके अतिक्रमण में अवैध निर्माण कार्य में खर्च हो जाती हैं, अगर उन्हीं जमीनों को आप पब्लिक पर्पस के लिए या फिर रेंटल हाउसिंग के लिए या फिर सस्ते मकान को बेचने के लिए अगर आप उपयोग करते तो यह ज्यादा बेहतर होता और इसे करने के लिए आपको पहल करनी चाहिए। यह सुझाव भी न्यायालय ने राज्य सरकार को दिया है। मतलब मैं ये इसलिए आपको यह बताना चाह रहा हूं क्योंकि यह अपने आप में एक ऐसा निर्णय है कि कोई भी अवैध निर्माण कार्य के अंतर्गत रहने वाला व्यक्ति भी यह मानेगा कि न्यायालय सही कह रहा है, क्योंकि अवैध निर्माण कार्य के अंतर्गत रहने वाले लोगों को भी नियम और कानून की जरूरत पड़ती है। केवल अवैध निर्माण कार्य में अगर नियम कानून की अवहेलना होती है तो आप यह मान के चलिए कि जैसे यहां नियम कानून की अवहेलना होगी वैसे ही अपराध जगत में भी नियम कानून की अवहेलना होगी। इसलिए शहर को, राज्य को कानून का शहर या कानून का राज्य बदलने की आवश्यकता है और न्यायालय ने इस पर बहुत ही ज्यादा इस निर्णय में जोर दिया है। इसलिए मेरा यह मानना है कि अब जबकि न्यायालय ने कार्रवाई करने के सारे अधिकार खोल दिए हैं, महानगर पालिका हो या कोई भी प्लानिंग बॉडी हो, सबके लिए उन्होंने कार्रवाई करने का अधिकार खोल दिया है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को, चूंकि राज्य सरकार को आदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया है कि आप विचार कीजिए कि आप कैसे सस्ते से सस्ते दर पर लोगों को या तो रेंटल हाउसिंग की सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे या तो उन्हें अपने मकान का सपना पूरा कर पाने में आप कामयाब होंगे। यह सुझाव भी न्यायालय ने दिया है। तो मैं इस विशेष एपिसोड के माध्यम से न्यायालय का बेहद बेहद आभार मानता हूं और खासकर मुंबई उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता और जीएस कुलकर्णी साहब, जिन्होंने इस आदेश को पारित किया है, उनको तहे दिल से मैं सलाम करता हूं और मुंबई तपास की तरफ से उनको प्रणाम करता हूं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।